अब आप आइए हिस्ट्री ऑफ मिलाद शरीफ, इसको करके मैं बात को खत्म करता हूँ। मिलाद शरीफ किस गैदरिंग का नाम है? वो गैदरिंग जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। तो हजरत मोहतरम, अगर हुजूर ने अपनी मिलाद शरीफ की गैदरिंग नहीं की तो हुजूर ने वो सारे इज्तिमा नहीं किए जो तुम करते हो आज। इन सबको बंद करो। पाकिस्तान in 1970s when there was a prime minister in Pakistan, his name was Zulfikar Ali Bhutto. During his time he invited Imam Kaaba to Pakistan. Those who are from Pakistan, they know if they are older enough here. He invited, that was a political decision because Bangladesh, Pakistan separated and people were very down. So they said, okay, let's bring Imam Kaaba to Pakistan. Imam Kaaba came to Pakistan. When Imam Kaaba came to Pakistan, Babur Sahib, it is my own witness. I was in school at that time. Imam Kaaba came to different cities in Karachi. He came and people emptied mosque. Nobody prayed in the mosque. Everybody went to the stadiums and prayed behind the Imam Kaaba. Is this sunnah? Nabi sallallahu alayhi wa sallam did this thing and his sahabi did this thing. कि सऊदी अरब से कोई इमाम आएगा, काबा शरीफ के इमाम आएंगे, लोग अपनी मस्जिदों में नमाज ना पढ़ना, स्टेडियम में सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये ना हुजूर ने किया ना सहाबा ने किया। तुम्हारा इमाम मक्का से आ गया, उसने किया, मस्जिदों को खाली कर दिया और सड़कों पे नमाज पढ़ाई। ये कहां की सुन्नत है? उसको किसी ने बिदअत नहीं कहा। पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने इलेक्शन लड़े तो बड़े बड़े जुलूस निकाले। उन्होंने कहा यौम शौकत इस्लाम, इतने बड़े बड़े जुलूस निकाले कि उसकी इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इससे पहले इतने बड़े बड़े जुलूस नहीं निकाले गए थे। यौम शौकत इस्लाम के जुलूस हुजूर ने कितने निकाले हैं, साहबा ने कितने निकाले हैं, उसको किसी ने बिदअत नहीं कहा। लेकिन हुजूर का मिलाद शरीफ बड़ा बिदअत हो गई। और सुनिए, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी इल्मी दरगाह है, उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। उसके जब 100 साल पूरे हुए, दारुल उलूम देवबंद, when दारुल उलूम देवबंद completed 100 years, they celebrated the 100 years of existence of दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद की 100 साला सालगिरह मनाई गई। Indira Gandhi was the prime minister at that time. Indira Gandhi came to Darul Uloom Deoband. Indira Gandhi ने उस जलसे की सदारत की जिसमें वो कुर्सी पर बैठी थी, उलमा नीचे बैठे थे। एक मुशरिका औरत दारुल उलूम देवबंद की 100 साल सालगिरह कर सकती है, उसको किसी ने बिदअत नहीं कहा। मिलाद मुस्तफा बिदअत हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। हुजूर ने मस्जिद कुबा बनाई थी, हुजूर उसकी सालगिरह की हुजूर ने मस्जिद कुबा बनाई थी कि नहीं बनाई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सालगिरह कर सकते थे। मस्जिद नबी हुजूर ने बनाई थी, हुजूर उसकी सालगिरह कर सकते थे। हुजूर ने तो कोई सालगिरह नहीं बनाई, तुमने दारुल उलूम देवबंद की सालगिरह बना ली और उसको जायज करार दे दिया। हुजूर का मिलाद करने लगो, बिदअत शुरू हो गई। हज़रात मोहतरम, ये वो दुश्मनी है रसूल से, बेशक ये वो दुश्मनी है इस्लाम से, जो हमारा दुश्मन बदला लेता है मुसलमानों से ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बंद किया जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, सुनो और से, with all due respect to our Jewish friends, this is their religion, I have no problem with that, but I have a problem when a Muslim goes and copies Jewish beliefs and says this is Islam. I have a serious problem with that. I respect Judaism, absolutely. I have very good close friends from Jewish faith. तो मैं यहूदियों के मजहब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, यहूदियों, लेकिन मैं कहता हूँ यहूदी अपना मजहब रखे, मुसलमान अपना मजहब रखे। Jewish people have the right to keep their faith and Muslims have the right to keep their faith, but there is no right for a Muslim to copy Jewish beliefs and say this is Islam. आज मुसलमानों के अंदर, आज हमारी मस्जिदों के अंदर, आज हमारी दरगाहों में ऐसे उलमा आ गए हैं, ऐसे मौलाना आ गए हैं जो यकीन, जो अकीदा यहूदियों का रखते हैं, नमाज मुसलमानों की पढ़ते हैं।
बेशक। जो अकीदा यहूदियों का रखते हैं, नमाज मुसलमानों जैसी पढ़ते हैं, हजरत मोहतरम, ये इस्लाम नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई कॉल प्लेजरिज्म। दे आर कॉपीइंग द जूइश फेथ and disguising and selling it to Muslims as an Islam. My dear brothers and sisters, with all due respect, Judaism is Judaism, Islam is Islam. These are two separate religions, will always be separate. We have no animosity, we have no jealousy against any faith, but we do not want that people should be calling Judaism as Islam. We are Muslims. यही वो साजिश है जो हज़रत अली के ज़माने से शुरू हुई थी, जिन्होंने खारजी पैदा किए थे, जिन्होंने दुरूस पैदा किए थे, जिन्होंने बहाई पैदा किए, जिन्होंने कादियानी पैदा किए, जिन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को पैदा किया। आज वही नस्ल चल रही है और उस नस्ल ने ये कहना शुरू कर दिया है मिराज शरीफ बिदअत हो गया, उनके सारे काम जायज जिनकी ना बुनियाद कुरान में है, ना हदीस में है, ना मुसलमानों की तारीख में है, उनके वो तमाम बिदअतें जायज। हुजूर का मिराज जिसकी 1300 साल की तारीख है। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ में जो प्रोग्राम होगा, I will talk about the Milad Mustafa in the Holy Quran. क्योंकि मुझे एक जगह और जाना है, तो मैं बात को खत्म करता हूँ सिर्फ इस बात पर। मेरे बच्चों खास तौर पे सुनो बेटा, this is the time, my dear daughters, my dear sons, this is the time that we should stand up. We just cannot take that anymore. When people send you an email and say Eid Milad-un-Nabi is bid'ah and wrong, you must reply them. Don't delete, reply back that you are a Zionist disguised as a Muslim. Just reply back. तुम वो यहूदी हो जो मुसलमान बन चुके हो, तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं। तुम्हारा नाम मोहम्मद अहमद हो सकता है, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान हो सकता है, लेकिन तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि ये वो काम हो रहा है कि तुमने एक यहूदी अकीदे को इस्लाम बनाकर पेश किया। ये यहूदियत जरूर हो सकती है, इस्लाम नहीं हो सकता। You must reply back. My dear brothers and sisters, we should praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every moment of our life. We should celebrate the birth of Rasulullah every day. Yes, we should celebrate the birth of Rasulullah every week. We should celebrate the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every month. We should celebrate the birth of Rasulullah on the 12th of Rabiul Awwal. We love him, we respect him, we honor him. We love Muhammad sallallahu alaihi wasallam more than our own lives, more than our parents, more than our children. We love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of ourselves, because we depend on him on the judgment day for the shifa of Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. We depend on him. Our salvation depends on him. तुम हमें जन्नत में भेजना चाहते हो, हम तुम्हारी जन्नत में नहीं जाना चाहते, हम रसूलुल्लाह की जन्नत में जाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिए, ये वो साजिश है जो एक शुरू हुई और हमेशा से रही, हमेशा रहेगी। हमें उससे बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलाम के सदके और तौफीक से हमको हमारी नस्लों को अकीदे इस्लामिया पर महफूज रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। बड़ी साहब या नबी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब